दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी अपरा एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से दूसरों की निंदा, भूत योनि और ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी अपार शब्द से बना है। अब अपार शब्द का अर्थ है अनंत, अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो। इस व्रत को करने का अपना महत्व है, इसीलिए इसका नाम अपरा एकादशी है। इस एकादशी को शर्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। यह एकादशी पुण्य देने वाली कही गई है। इसके प्रभाव से मनुष्य की कीर्ति, पुण्य और धन में वृद्धि होती है। इस व्रत के पुण्य से ब्रह्म सत्य, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना आदि से लगे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भूत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, या फिर वो नरक में जाते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु की शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में जाते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलती है। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा के तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में महत्वपूर्ण नाम का एक धर्मात्मा राजा रहा करता था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से हमेशा द्वेष रखता था। उस पापी भाई ने अपने बड़े भाई से एक दिन रात में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसे तेल के कुओं में जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण उस पीपल पर प्रेतात्मा बनकर रहने लगा और उसके उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक एक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस प्रेत को देखा और फिर अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत के उत्पात का कारण समझ लिया। धौम्य ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसको परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपना एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के पुण्य से उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। वह राजा धौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। तो यह थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत की कथा
सहित इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत करने के लिए विष्णु जी की मूर्ति, कलश, धान्य, लाल वस्त्र, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अन्य ऋतु फल, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी, लाल चंदन और मिष्ठान की जरूरत होती है। जो व्यक्ति अपना एकादशी का व्रत करना चाहता है उसे दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले को पूरे दिन दूसरों की निंदा करना, झूठ, द्वेष, छल, कपट आदि से बचना चाहिए। जो लोग किसी कारण व्रत नहीं रख सकते उन्हें एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु विशेष कृपा रखते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।